हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल फाइन। देखो, अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ रहे थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। उसके लिए अपन ने आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला था। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन उस जो टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आंसर आया। ठीक है, और पीछे वाले वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग जिसने नहीं देखा है वो पहले पीछे वाला वीडियो देखे, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखे। ओके बच्चों, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उसके बारे में मैंने एक चीज याद करने के लिए आप लोगों को बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, जो जितने रेजिस्टेंस होंगे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। बस इस कंसेप्ट पर लेकर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया था कल, वैसे ही अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करते हुए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से सवाल हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग अच्छे से, सबसे पहले जो सवाल है मैं जो बता रहा हूं उसको सबसे पहले अच्छे से समझना। जब आप लोगों को उतारने के लिए बोला जाए तब वीडियो को पॉज करना और अच्छे से उसको उतार लेना। ठीक है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप लोग उसको कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, तो बाद में तो आप लोग बिना देखे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, तो देखो अपन सवाल करेंगे। तो सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel combination with 5 volt 6 volt बैटरी। ठीक है, यानी क्या बोला है कि जो तीन रेजिस्टेंस दे रखी हैं 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm और 3 ohm की, ठीक है, जो एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल के अंदर बोला है वैसे वैसे मैं करता जाता हूं, आप लोग सवाल को देख लो आसानी से क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि एक ओम का, तो 1 ohm का रेजिस्टेंस ये रहा 1 ohm। ठीक है, एक बच्चों 2 ohm का, एक 2 ohm का, ये रहा 2 ohm। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनको पैरेलल में जोड़ दो सबसे पहले, ये लो इनको पैरेलल में मैंने जोड़ दिया। ये 3 ohm का, तीनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये मैंने क्या किया है, ये लो पैरेलल में इनको जोड़ दिया, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। फिर बाद में आगे बोला है सवाल के अंदर, इफ वी कनेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूं। ठीक है, क्लियर, ये लो इसको मैं एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, प्लस माइनस, ये लो 6 वोल्ट। ठीक है, पहले तो क्या बोला सवाल के अंदर कि एक ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, तीन रेजिस्टेंस है जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में एक 6 वोल्ट की बैटरी से इस पूरे सर्किट को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में अपन को जो फाइंड करना है बच्चों, को क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं बच्चों इसको R1 मान लूं, इसको R2 मान लूं और इसको मैंने R3 मान लिया। अब आप लोगों को पता है इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट I फ्लो होगा, जो I करंट फ्लो होगा टोटल, वो आगे जाके 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। यानी इसके अंदर चला जाएगा I1, इसके अंदर मान लो चला गया I2 और इसके अंदर चला गया I3। ठीक है, ये तो कहानी हुई अपनी इस सर्किट की। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लोगों को सबसे पहले वैल्यू जो निकालनी है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आराम से समझो। पहला क्वेश्चन दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
ये जो पूरा सर्किट, ये तीनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखे हैं, इनका अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, वो बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कितने रेजिस्टेंस है? 3 है ना, तो 3 तक फॉर्मूला लिख लो, 1/R3। ये लो अपने पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये लो बच्चों, मैंने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब R1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, R3 की वैल्यू दे रखी है, तो R इक्विवेलेंट क्या मैं निकाल सकता हूं आसानी से? तो देखो कैसे निकालेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 बोलो कितना है? यस 1, वेरी गुड। R2 बोलो कितना है? 2, डायग्राम से देखते जाओ। R3 बोलो कितना है? 3, ये लो। ठीक है, 1R1 1 है, R2 2 है, R3 3 है। मैंने सारी वैल्यूज रख दी। अब इनको अपन सोल्व करने के लिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। एलसीएम बोलो कितना आएगा? एलसीएम बोलो कितना आएगा? 2 इनका 6 आएगा एलसीएम। 6 1 जा 6, 6 इससे डिवाइड करोगे 6 आएगा, इसको करोगे मल्टीप्लाई 6 प्लस एलसीएम लेना आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, ये कितना आ गया? 6 और 3 9, 9 9 और 2 11/6। बच्चों ये आया है 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास आ गई 11/6। लेकिन बच्चों अपन को तो क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट चाहिए ना। तो ये जो पूरी नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो इधर तो क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 आएगा, उल्टा कर रहा हूं, और इधर क्या हो जाएगा? ये 6/11। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? 6/11 ओम। बच्चों इसका जो यूनिट होती है वो ओम होती है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट ओम होती है। ये आप लोगों को बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है। यहां अगर आप लोग इतना कर पाते हो तो आप लोगों को 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है बच्चों, बस R इक्विवेलेंट का मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ था, उसमें मैंने वैल्यू रखी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े ही, ये तो आ गया अपना R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी टोटल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इस सर्किट के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, मतलब I की वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला जो आंसर निकाला वो समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा अपन को पूछा है इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे तो बोलो ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। मैंने बोला आप लोगों को सबसे पहले, कल भी बोला था कि ओम्स लॉ का यूज करते हुए अपन निकालेंगे। ओम्स लॉ से अपने पास अपन को पता है होता है V = IR। ठीक है, अब V तो अपन को ये दे रखा है, ये रहा V। ठीक है, I निकालना है और R की जगह टोटल करंट निकालना, तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। इसका टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस तो ये रहा R इक्विवेलेंट, तो ये यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। V की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? 6 = I मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6/11, तो कितनी आ जाएगी? 6/11। ठीक है, तो देखो 6 से 6 कट गया, इधर क्या बचा? 1 = I मल्टीप्लाई बाई 1/11। अभी 11 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से बच्चों अपने पास जो I की वैल्यू आएगी
वो क्या आएगी 11 एम्पियर, 11 एम्पियर। ये लो, जो बच्चों करंट होता है उसका जो मात्रक होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, तो ये आप लोग इतना आप लोग वीडियो को पॉज करो और उतार लो। ठीक है, उतार लो जल्दी से। ठीक है, तो यह आ गया बच्चों अपने पास करंट। ओके, उतारो जल्दी से। फिर आगे आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ो। आगे क्वेश्चन ये दे रखा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, जो 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं इनका भी करंट निकालना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। मतलब अपन को I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है, देखो आसानी से अपन करेंगे। मैं मिटा दूं इसको बच्चों, मिटा दूं। ओके, क्या निकालना समझ में आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को बस क्या करते जाना है, फॉर्मूला लगाना है। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलता है तो सीरीज का लगा देंगे, पैरेलल बोलता है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया R1 R2 R3 की वैल्यू रखकर। ठीक है, अब जो बच्चों तीसरा सी दे रखा है, सी में ये दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस के अंदर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस, या सीधा लिख दूं इन R1 के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए वापस मैं ओम्स लॉ यूज लूं, तो ओम्स लॉ से क्या आएगा मेरे पास V I R आया। अब देखो पहला जो बच्चों अपन को दे रखा है इसके अंदर करंट कितना है I1, तो I की जगह मैं क्या लिख दूं I1, रेजिस्टेंस R1 तो ये क्या लिख दिया R1। अब अपन को पता है V की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होती है, यानी इसके लिए करंट निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, तीनों के लिए करंट निकालेंगे, उसमें V की वैल्यू 6 ही काम में लेंगे। क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है V पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग उसकी वैल्यू रख दो और आंसर निकालो। यही V I R काम में लेना है, करते जाना है। V का फॉर्मूला बोलो, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी V की वैल्यू दे रखी है 6, तो V की जगह लिख दिया 6। I1 अपन को कैलकुलेट करना है I1 इंटू R1 कितना दे रखा है 1, तो यहां से बच्चों अपने पास I1 की वैल्यू क्या आ गई 6 एम्पियर। I1 कितना आ गया 6 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया बच्चों अपने पास पहला जो रेजिस्टेंस था उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों अपन को दूसरे में निकालना है, तो मैं लिखूं इलेक्ट्रिक करंट इन R2 के अंदर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो बच्चों अपने पास फॉर्मूला वही V I R। ठीक है, तो V की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, V की वैल्यू बोलो, दूसरे रेजिस्टेंस में निकालना है, दूसरे में करंट कितना है I2, V तो V सेम होगा, R बोलो कितना है R2। ये लो, ये अपने पास दूसरे रेजिस्टेंस में करंट निकाल लेंगे, यहां से निकालो। V कितना है वही 6 है, सेम। I2 कैलकुलेट करना है, I2 मल्टीप्लाई बाई R2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहां से I2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 क्या इसकी डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 डिवाइड बाई 2। तो यहां से बच्चों अपने पास जो I2 की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 3 एम्पियर। जो I2 की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आ गई 3 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब तीसरा जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसके अंदर अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर करंट के साथ साथ उतार लेना, जहां रुको वहीं पे। तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर अगर अपन करंट की वैल्यू निकालना चाहें, यानी मैं लिखूं इलेक्ट्रिक करंट इन R3 के अंदर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो अपने पास वही सेम फॉर्मूला ओम्स लो, V I R। V तो सेम होगा सारे रेजिस्टेंस में, बोलो R3 के अंदर कितना है I3 माना है ना अपन ने, और ये कितना है R3।
v की वैल्यू बोलो कितनी देर की है, वैल्यू रखो और निकालो। v की वैल्यू बोलो कितनी है 6 इजिकल टू i3 निकालना है। r3 बोलो कितना है 3 है, तो यहां से i3 कितना आ जाएगा, ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3। तो यहां से बच्चों अपने पास जो i3 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 2 एम्पियर। बच्चों करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो अपने पास इसके अंदर टोटल करंट कितना आया था, अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, ये इतना उतारना आप लोगों को। टोटल करंट मेरे पास 11 एम्पियर आया था, यहां निकाला था, यहां लिखा था मैंने, ठीक है। अब देखो टोटल करंट 11 एम्पियर है, तो इन तीनों का जो जोड़ है वो भी 11 होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ 11 होना चाहिए ना, क्योंकि ये 11 ही तो इनमें बट गया तीनों में। तो देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, यहां i1 कितना आ रहा है मेरे पास बच्चों, i1 मेरे पास आ रहा है 6 एम्पियर, i1 आ रहा है, i1 मेरे पास आया 6 एम्पियर, ठीक है। i1 6 एम्पियर आया, 6 i2 कितना आया 3 एम्पियर प्लस i3 कितना आया 2 एम्पियर, तो जोड़ो इनको कितना आ रहा है 6 3 9 2 11 एम्पियर। देखो तीनों का जोड़ भी 11 आ रहा है, मतलब अपना सवाल सही है। तो आप लोग ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर आप लोगों ने सवाल कर लिया, आप लोग खुद चेक करना चाह रहे हो कि मेरा सही है कि गलत है, तो इसके अंदर क्या करोगे आप लोग, टोटल करंट निकालोगे ना, उतना का उतना i1 i2 i3 का योग आना चाहिए, टोटल ऐड आना चाहिए, उनका जो ऐड होगा वो कितना होगा, सम होगा इन तीनों का, वो कितना होगा टोटल करंट के इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटल करंट है, ये आगे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये तो क्रॉस चेक करने का बच्चों किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये मेथड है क्रॉस चेक करने का, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालते हैं V1 V2 V3, वो पोटेंशियल डिफरेंस उन तीनों का सम, या जितने भी अपन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जितने वोल्ट की अपन ने बैटरी जोड़ी है, यानी टोटल जो पोटेंशियल था जितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी थी उसके इक्वल होनी चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था करके, ठीक है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये जो करंट है बच्चों ये इनका ऐड टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐड टोटल के इक्वल आ रहा है तो आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ घोटाला आप लोगों ने किया है, कुछ कैलकुलेशन में इधर उधर किया है, तो आप लोग उसको वापस रीचेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग i1 i2 i3 को सम करके देख लेना उनका, तो टोटल करंट के इक्वल आ जाए तो मतलब आप लोगों का सवाल परफेक्ट है। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा इस सवाल को, बहुत ही एकदम धीरे धीरे बताया है आप लोगों को ताकि अच्छे से कर लो, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है जो आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो सवाल रहा ये आप लोगों की स्क्रीन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसके बाद में करके कमेंट बॉक्स में इसका वो मेरे को आंसर बताओ। ओके बच्चों, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे।